हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिराम सिंह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स भेजा है कि सर आप क्लास 12 से शुरू करें, तो इसीलिए मैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ को आज डिस्कस करूँगा। उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ चार्जेज एट रेस्ट। मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट एंड इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हमको चार्ज एट रेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब वहीं पर बात आता है कि व्हाट इज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो वस्तुतः चार्ज का एब्सोल्यूट डिफिनेशन नहीं हो सकता, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग कुछ डिफाइन कर पाते हैं कि वह चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज क्या है जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्राप्त करते हैं। और चार्ज का और क्या प्रॉपर्टीज के आधार पर कह सकते हैं कि चार्ज क्या है। तो द एक्सेस और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बॉडी गिव्स द कंसेप्ट ऑफ चार्ज। दूसरे चार्ज का हम लोग ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम लोग बता सकते हैं कि द एक्सेस या डिफिशिएंसी, चाहे अधिकता या कमी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किसमें, किसी वस्तु में। तो यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है तो यह चार्ज का कंसेप्ट उत्पन्न होता है। मान लिया जाए कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट है और इन दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं या किसी भी तरह से अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके ए से बी में आ जाता है तो देखिए बी में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो इसलिए यहाँ पर बी को हम लोग नेगेटिवली चार्ज करते हैं और ए में इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हुई, इसलिए ए पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो चार्ज की अवधारणा में दो तरह की चार्ज की बात है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, एक्सेस एंड डिफिशिएंसी के आधार पर। तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु में होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, एक्सेस होगा, वह नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। इस तरह एक और डिफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज का बताते हैं कि इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। हम लोग मैटर को से चार्ज को अलग नहीं कर सकते। तो बेसिकली मास और चार्ज दीज आर टू इनहेरेंट प्रॉपर्टी, नो एनी मीन्स दे कैन बी सेपरेटेड। इसी के आधार पर चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, इसमें पहला दूसरा जैसा कोई बात नहीं है, किसी को पहला कह सकते हैं, किसी को दूसरा कह सकते हैं। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी।
पहला सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होता है। मान लिया जाए कि अगर एक ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट है और इट इज चार्ज्ड, दिस चार्ज ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद द अनचार्ज ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर अनचार्ज पर ट्रांसफर होगा, तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, अर्थात चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज ट्रांसफर होने के लिए क्या कंडीशन है। ऐसे भी बच्चों आप जानते होंगे कि चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। जहाँ हायर पोटेंशियल होगा वहीं से चार्ज ट्रांसफर होके लोअर पोटेंशियल की ओर जाएगा। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज मास से जुड़ा हुआ चीज है, उससे हम लोग अलग किसी भी अवस्था में नहीं कर सकते। फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का अर्थ क्या होता है, क्वांटा का अर्थ होता है पैकेट, अर्थात किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज जो उत्पन्न होता है वह सर्टेन पैकेट में होता है, डिस्क्रीट अमाउंट होता है, नॉट ए रेगुलर वैल्यू। जैसे आप समझ सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। मैं आपको एक जनरल लाइफ से एग्जांपल देना चाहता हूं कि यदि आपके हाथ में टेलिकम पाउडर हो और दूसरा मान लिया कि वो सरसों के दाने हों और आंख बंद करके आप धीरे धीरे उसको रगड़ेंगे, अंगूठे पर रगड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि टेलिकम पाउडर आपको रेगुलर का कंसेप्ट देगा, वेयर एज ग्रेनी किस में होगा, सरसों के दाने में। तो जिस तरह से आप ग्रेनी अलग अलग कर सकते हैं, सिमिलरली हमको चार्ज को भी ऐसा ही समझना है कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज अगर ट्रांसफर होगा तो एटलीस्ट वन अमाउंट होगा, वन मिनिमम वैल्यू होगा, और वह मिनिमम वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कहता है कि चार्ज पोजेसेस बाय द एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यह इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर यह प्लस वैल्यू है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। याद रखिए कि आज हम एसआई यूनिट चार्ज कूलम है, एसआई यूनिट की ही चर्चा कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे संबंधित तीन तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से तीन तरह के सवाल ही पूछे जा सकते हैं। एक तो चार सवाल पूछे जा सकते हैं कि जैसे देखिए तीन यहाँ पर सवाल है। ए लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप। मतलब क्या है कि एक लिक्विड ड्रॉप है, इस पर 20 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 20 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, तो यहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन n = 20, और फार्मूला भी हम लोग लिखे थे Q = ±NE। इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव तो कितना चार्ज होगा, तो Q + 20, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर इसको मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई करने के बाद आता 16 दूनी 32, एक और जीरो, एक अंक के बाद दशमलव, तो यह 10⁻⁻19 लिख सकते थे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 3.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 18 कूलम, तो इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज।
तो इसका सवाल अगर हम चर्चा करते कि लिक्विड ड्रॉप हैज 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो हाउ मच वाज द चार्ज, तो क्यू निकालना हो सकता है। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के दूसरे सवाल पर हम लोग सोचें, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव ए चार्ज ऑफ 2.8 इंटू 10⁻18 कूलम, जस्टिफाई योर आंसर। तो इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेक करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एन इंटीजर। इलेक्ट्रॉन की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, आधी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। जब भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। जैसे आपकी संख्या किसी क्लास में चाहे 5 बच्चे हो सकते हैं या 7 बच्चे हो सकते हैं, 6 बच्चे हो सकते हैं, 5.25। कभी आपने सोचा है क्या कि 5.25 बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं। जिस तरह से आदमियों की संख्या क्वांटाइज है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की भी संख्या चार्ज में क्वांटाइज्ड होगा। तो n की संख्या इजिकल टू q बराबर e रखते तो q 2.8 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। यहाँ पर यह भाग देंगे तो यह फ्रैक्शन में आएगा क्योंकि 2.8 हो, तो इसलिए यह संभव नहीं होगा कि कोई इसको भाग दे के आप देख सकते हैं 28/16 गुना 10, 280 में 16 से भाग देंगे तो यदि 280 में आप 16 से भाग देंगे तो 16 एकम 16, 16 से 120 नहीं कटता है, इसलिए n is in fraction, n is fraction, hence this object can't have a charge of 2.8 into 10⁻18 कूलम। तीसरा सवाल ऐसा देख सकते हैं, आप अपने चेक करेंगे, a piece of polythene rubbed with wool and it has been found a negative charge of 3 into 10⁻7 कूलम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर n क्या क्या दिया हुआ है इस सवाल में आपको q दिया हुआ है गिवन 3 इंटू 10⁻7 कूलम, n की संख्या निकालना है और e पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब इसमें इसके भाग देके आप n की संख्या निकालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज है चार्ज का प्रॉपर्टीज, फिफ्थ है एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिव ऑफ चार्ज का मतलब कि चार्जेस कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अलजबरा। अगर मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट पर -2 कूलम चार्ज है और यहाँ पर मान लिया जाए कि +3 कूलम चार्ज हुआ, तो दोनों को जोड़ के क्या होगा, प्लस माइनस -2 + 3 कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। तो जैसे सिंपल अलजबरा में जोड़ते हैं उसी तरह चार्जेस को हम लोग अलजबरा के अनुसार जोड़ा जा सकता है। 6th इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बच्चे आप पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इत्यादि पढ़े होंगे, तो उसी तरह यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और एनी इवेंट चार्ज का कहीं लॉस नहीं होता है। देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ द चार्ज, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। जैसे एक ग्लास रॉड
रब्ड विद द पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। अगर ग्लास है पहले है यह न्यूट्रल है और सिल्क का कपड़ा भी यह न्यूट्रल है, दोनों के रब्ड करने के बाद ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब इन दोनों चार्जों को जोड़ें तो भी जीरो होगा, मतलब कि बिफोर रबिंग टोटल चार्ज इज जीरो, आफ्टर रब्ड सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज जीरो। और अगर फिर ग्लास और सिल्क को एक साथ रख दें तब भी यह चार्ज जीरो हो जाता है। तो तीनों अवस्था में टोटल चार्ज जीरो है, इसलिए यहाँ पर चार्ज का जो हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं कि चार्ज उत्पन्न हो रहा है या यह जस्ट अपीयर्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला एग्जाम्पल इसका हम लोग लिख सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके से, न्यूक्लियर फिजिक्स से। अगर मान लिया कि यूरेनियम 238 अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो थोरियम का निर्माण करेगा। यूरेनियम जिसका एटॉमिक नंबर 92, मास नंबर 238 है, अगर इससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो थोरियम और अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियस का कहते हैं अल्फा पार्टिकल। तो बिफोर रिएक्शन यहाँ पर समझे 92 क्या है, इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन is 92 before emission of alpha particle, or after emission of alpha particle number of proton in thorium is 90, number of proton in alpha particle is 2, 90 plus 2 is equal to 92, means total charge before reaction is equal to total charge after reaction। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है, अप्लीकेबल होता है। उसी तरह नेक्स्ट है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन क्या है? पेयर प्रोडक्शन, गामा रेज फोटोन्स आर इंटरेक्टिंग विथ मैटर ट्रांसफॉर्म इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन स्टूडेंट्स, पॉजिट्रॉन आपके लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है वहीं पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही कि जितना इलेक्ट्रॉन पर है, और मास भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। गामा रेज है, गामा रेज न्यूट्रल होता है, आपने पढ़ा है अल्फा बीटा गामा रेज। अल्फा इज पॉजिटिवली चार्ज, बीटा इज नेगेटिवली चार्ज, गामा इज न्यूट्रल। तो बिफोर रिएक्शन नो चार्ज, in this reaction before reaction no charge, और after reaction इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज, सम ऑफ these two charge इक्वल टू जीरो। तो इन पेयर प्रोडक्शन ऑल्सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड। इसी का उल्टा भी कह सकते हैं ड्यूरिंग एनिहिलेशन ऑफ मैटर। एनिहिलेशन, मैटर समाप्त करके एनर्जी पैदा करना, अर्थात पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर गामा रेज फोटोन बनाते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर बिफोर रिएक्शन देखिए टोटल चार्ज जीरो, और आफ्टर रिएक्शन टोटल चार्ज जीरो। इस तरह ड्यूरिंग एनिहिलेशन ऑफ मैटर ऑल्सो चार्जेस रिमेन्स कंजर्व। चार्ज इज इनवेरिएंट, यह बहुत ही इंफॉर्मेटिव है चार्ज, कि चार्ज के स्पीड से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, ये एक दो फार्मूले हम लोग यूज किए थे कि यदि कोई मास को वेरी हाई स्पीड से फेंका जाए इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ लाइट, तो वैसी स्थिति में मास डजंट रिमेन कांस्टेंट। मास कांस्टेंट नहीं होता, यह चेंज करने लगता है, बढ़ने लगता है। सिमिलरली टाइम ऑल्सो, टाइम भी बढ़ने लगता है, इसको कहते हैं टाइम डायलेशन, 1 - b²/c²। और लेंथ क्या है? लेंथ घट जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं।
तो मास, लेंथ एंड टाइम जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था, यह वेरिएंट है, मतलब कि स्पीड बढ़ने से इसकी वैल्यू चेंज होती है, किंतु चार्ज की स्पीड मतलब कि एक फ्रेम से देखें या दूसरे फ्रेम से देखें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से भी यह इंडिपेंडेंट होता है, इसके स्पीड पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर while unlike charges attract each other. It is very simple phenomena. You might have learning from the very beginning, from the class 6 or 8. अब मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? There are 3 methods of charging. A body can be charged by 3 methods. First, friction. जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। एक ऑब्जेक्ट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वहीं पर दूसरी पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक ऑब्जेक्ट पर मान लिया कि ए और बी ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाए, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो बी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो इसको आगे चल के फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा जाए तो किस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और किस पर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके लिए एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज रैंक्स डिफरेंट मटेरियल ऑन देयर एबिलिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम, रबर, एबोनाइट, कार्बन, कॉपर, निकल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, कॉटन, सिल्क, नाइलॉन, फर, हेयर, वूल, ग्लास, एसीटेट। यह एक सीरीज दिया हुआ है। सीरीज मतलब कि इसका हम लोग ऑर्डर सेम रखें, ऑर्डर परिवर्तन नहीं करना है। अगर इस ऑर्डर में लिखें और दो ऑब्जेक्ट को किसी को भी रब करेंगे तो ऊपर है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन मोस्ट लाइकली, ऊपर वाला गेन करेगा इलेक्ट्रॉन और नीचे वाला लीस्ट लाइकली मतलब लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है वह पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है वह नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस सीरीज से किसी दो ऑब्जेक्ट को ले लें। मान लिया कि एबोनाइट के रड को हम सिल्क से रगड़ें। अगर एबोनाइट इज रब्ड विथ सिल्क तो बताइए कौन सा चार्ज किस पर होगा? तो सिंपल सा, यह एबोनाइट सीरीज में ऊपर है, यह मोस्ट लाइकली है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और सिल्क पर पॉजिटिव चार्ज होगा। सिल्क पॉजिटिव चार्ज और एबोनाइट पर। अब उसी समय अगर एबोनाइट के छड़ को रबड़ से रगड़ दें, इफ एबोनाइट इज रब्ड विथ रबर, तो रबर पर यहाँ पर नेगेटिव होगा और एबोनाइट पर पॉजिटिव होगा, क्योंकि रबर सीरीज में ऊपर है। उसी तरह किसी का आप ले सकते हैं कि यदि रबर इज रब्ड विथ ग्लास तो ग्लास पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज, रबर पर नेगेटिव चार्ज। दो जो सीरीज में ऊपर है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो सीरीज में नीचे है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा मेथड है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज, अगर बी है जो अनचार्ज है, अब इसके आसपास में कोई चार्ज ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो चार्ज ऑब्जेक्ट को रखने के कारण, चार्ज ऑब्जेक्ट बी के निकट रखने के कारण अनचार्ज में भी चार्ज उत्पन्न होता है, लेकिन विपरीत नेचर का होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। और तीसरा मेथड है कंडक्शन। कंडक्शन जो एक्चुअल फ्लो करके जाता है उसमें कंडक्शन कहते हैं। तो चार्ज डेवलप होने के या किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज होने के 3 मेथड है, फ्रिक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन। आपका मोबाइल किस तरह मेथड से चार्ज होता है? अब क्या बताएंगे? फ्रिक्शन, इंडक्शन या कंडक्शन? निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि हमारा मोबाइल कंडक्शन मेथड से चार्ज होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप चार्ज
और उसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को समझे हैं और याद रखेंगे। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है, फिर से आप देखें। नंबर वन प्रॉपर्टी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज कंजर्वेशन, चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व इन एनी रिएक्शन। चार्ज क्या है, तीन तरह से उत्पन्न किए जा सकते हैं। कौन कौन से? फ्रिक्शनल से, इंडक्शन से और कंडक्शन से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आपको बताए, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बताए। इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में पुनः याद रखेंगे कि इस सीरीज में अगर दो सीरीज से लेकर दो एलिमेंट को लेके रब करते हैं, दो वस्तुओं को लेकर रब करते हैं, जो सीरीज में जो नीचे है उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और सीरीज में जो ऊपर है उस पर निगेटिव चार्ज होगा। एक बार पुनः सुन लें, जो सीरीज में नीचे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज और सीरीज में ऊपर हैं उसमें निगेटिव चार्ज होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। यह लेक्चर आपको कैसा लगा? आप अपना कमेंट मेरे चैनल पर भेजें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी भी बजा दें ताकि आप जो भी मैं नया अपलोड करूँगा आपको तुरंत पहुँच जाए। थैंक यू।